नमस्कार बच्चों, बीए फाइनल सेमेस्टर 6 महादेवी वर्मा का गिल्लू गिलहरी संस्मरण है। यह पार्ट नंबर 3 है और इसमें भाषा शैली पर प्रकाश डालिए 8 नंबर का आ सकता है। और भाव पक्ष, यदि किसी रचना की आत्मा होती है तो भाषा शैली उसका बाहरी कलेवर होता है, बाहरी पक्ष को बोलते हैं, तो उस बाहरी पक्ष को ही भाषा शैली कहते हैं। जिस प्रकार आत्मा के विकास के लिए शरीर का होना आवश्यक है, उसी प्रकार रचना के भाव पक्ष की सुरक्षा और संरक्षण के लिए उसकी भाषा शैली का भी सुदृढ़ और उत्कृष्ट होना आवश्यक है। गिल्लू संस्मरण में महादेवी वर्मा एक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध निबंध है। इस निबंध की भाषा शैली निम्नलिखित है। भाषा शैली में क्या क्या आएंगे? भाषा कौन सी है, शब्द क्या है, शब्द शक्ति क्या है, तो उन्हीं का हम विचार करेंगे। तो पहला है भाषा। गिल्लू लेखिका द्वारा रचित एक ऐसा संस्मरण है जिसकी भाषा शुद्ध, सरल, सहज और भावानुकूल साहित्यिक खड़ी बोली है। गिल्लू गिलहरी की जीवन की गाथा का वर्णन करते समय जहां उनकी भाषा अत्यंत सरल है, एक उदाहरण दिया गया है। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता और न ही अपने झूले में बैठता था। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही होती है पानी की मटकी पर लेट जाता, इस प्रकार समीप रहता और ठंडक में भी रहता। दूसरा मुख्य पॉइंट है शब्द भंडार। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्दों। तो उन्होंने गिल्लू संस्मरण में लेखिका ने मुख्य रूप से तत्सम तद्भव शब्दावली का ही प्रयोग किया है। उनकी चिर परिचित शब्दावली है तत्सम और तद्भव शब्दावली है। पूरे संस्मरण में तत्सम तद्भव शब्दों के अतिरिक्त लिफाफे आदि एकाध उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया है। जैसे कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त उसका सारा गात लिफाफे के भीतर बंद रहता। अगला पॉइंट है वाक्य विन्यास। वाक्य रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं: साधारण, मिश्रित और संयुक्त वाक्य। और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं, जो नकारात्मक, प्रश्नात्मक, विस्मय बोधक, संबंध बोधक होते हैं। तो गिल्लू संस्मरण में लेखिका का वाक्य विन्यास अधिक सतलों पर कुछ जटिल है, परंतु सहज और रोचक है। मिश्रित वाक्यों का अधिक प्रयोग हुआ है। अर्थ की दृष्टि से अधिकतर वाक्य साधारण ही है। वाक्य विन्यास के उदाहरण है: सबने कहा है, कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना, लेखिका का मन नहीं माना, उसे ओले से उठा करके अपने कमरे में लाई और रुई से रक्त पोंछ करके पेनिसिलिन की मरहम लगाया। अगला पॉइंट है बिंब। बिंब का अर्थ है इमेज। ये वह छवि जो किसी रचना को पढ़ करके किसी मानस में उभरती है। तो बिंब की दृष्टि से गिल्लू संस्मरण में लेखिका ने इंद्रियक, शाब्दिक और अनुभूति परक बिंबों का अधिक प्रयोग किया है। संस्मरण में दृश्य बिंब की प्रधानता है। किसकी है? दृश्य बिंब की प्रधानता है। जैसे 3-4 मास से उसके स्निग्ध रोए, झब्बेदार पूंछ, चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी थी। और अगला है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है: अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा में सीधा शब्द समझ में आ जाता है। तो शब्द शक्ति का कार्य है शब्द के अर्थ को सुनने और पढ़ने वाले तक पहुंचना, उसका अर्थ को अनुभव करना। तो गिल्लू संस्मरण में वैसे तो कुछ सतलों पर लेखिका ने लक्षणा शब्द
लक्षणा एक व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया, परंतु अधिकांश स्थलों पर उन्होंने गिल्लू की गाथा को अभिधा शब्द शक्ति में ही कही है। जैसे मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी है, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई है। तो जो काग होता है वह हमारे लिए शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है, इसीलिए काग पुराण का वर्णन किया गया है। लास्ट है उसकी शैली। शैली होती है वर्णात्मक, भावात्मक, विचारात्मक, किस प्रकार की है। तो इस रचना की भाषाई पक्ष के अंतर्गत शैली का बड़ा ही महत्व होता है। शैली वह तरीका और ढंग है जिसके माध्यम से कोई लेखक अपनी बात कहता है। गिल्लू संस्मरण का प्रश्न लेखिका ने अपनी बात मुख्य रूप से वर्णनात्मक शैली में कही है। कोई भी घटना का वर्णन किया जाता है, जैसे रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका, दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई। ये प्रश्न 8 नंबर का भी आ सकता है, 4 नंबर का भी आ सकता है, इसकी भाषा शैली है। अगला प्रश्न है, हिंदी संस्मरण के विकास में महादेवी वर्मा का स्थान निर्धारित कीजिए। जो संस्मरणों के विकास था वह द्विवेदी युग से आरंभ हुआ था और उसमें सरस्वती पत्रिका के माध्यम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान है। तो हिंदी भाषा साहित्य में संस्मरण होती है समजमा में स्मरण, तो जो यादाश्त होती है किसी के बारे में उसका वर्णन करना। तो स्मरण विद्या का आरंभ द्विवेदी युग में पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हुआ था। हिंदी में संस्मरण विद्या का आरंभ सरस्वती पत्रिका में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का पहला संस्मरण था, अनुमोदन का अंत से हुआ माना जाता है। उन्होंने सभा की सभ्यता, विज्ञानाचार्य बसु का विज्ञान, मंदिर आदि की रचना करके संस्मरण साहित्य की शुरुआत करी थी। श्रीवृद्धि माने शुरुआत करी थी। सरस्वती के विभिन्न अंकों में महावीर प्रसाद द्विवेदी के अतिरिक्त और भी थे, जैसे राम कुमार खेमका, जगत बिहारी सेठ, पंडुरंग खान खोजे, प्यारेलाल मिसर और कुशी प्रसाद जायसवाल, जगन्नाथ खन्ना, भोलादत्त पांडे आदि द्वारा भी क्रमशः संस्मरण लिखे गए थे। जैसे राम कुमार खेमका ने लिखा है इधर उधर की बातें, और जगत बिहारी सेठ ने लिखा है मेरी बड़ी छुट्टियों का प्रथम सप्ताह, और पंडुरंग खान खोजे ने लिखा है वाशिंगटन महाविद्यालय के संस्थापन दिनोत्सव। तो इसी प्रकार इन्होंने क्रमवाइज लिखे हैं। ये शीर्षक रचनाएं हैं जो प्रकाशित हुई थी। तो आलोच्य युग में प्रकाशित उपयुक्त संस्मरण प्रवासी भारतीयों यानी कि भारतीय थे वे जो विदेशों में रहते थे द्वारा लिखे गए हैं। प्राय सभी का अभीष्ट भारतीय पाठकों को पश्चिम की रीति नीतियों और दर्शनीय स्थलों आदि से परिचित कराना है। यही कारण है कि उनकी शैली अनेक स्थलों पर निबंधात्मक हो गई है। पुस्तककार रूप में प्रकाशित संस्मरण साहित्य की दृष्टि से हरिओद जी के संस्मरण ही इस युग की उल्लेखनीय करती थी। यद्यपि इस पुस्तक पर वेणी माधव का नामोल्लेख है, परंतु इसकी में निवेदन से यह ज्ञात होता है कि यह इसके लेखक बालमुकुंद गुप्त थे, परंतु हरिओद के संस्मरण किसने लिखा है? बालमुकुंद गुप्त ने। तो द्विवेदी युग के पश्चात छायावादी युग आता है। संस्मरणों और रेखा चित्र का पर्याप्त परिणाम में रचना की गई है और संस्मरणों के संबंध में पूर्ववर्ती युग के समान विवेच्य युग में पत्र पत्रिकाओं ने भी इसमें वृद्धि के लिए योगदान दिया है। और सरस्वती में जैसे राम कुमार खेमका, कृपानाथ मिश्र, रामनारायण मिश्र, भगवान दीन दुबे और रामेश्वरी नेहरू और श्रीमन्नारायण अग्रवाल ने अनेक यात्रा मूलक संस्मरण प्रकाशित हुए। यात्रा मूलक होते हैं अपनी यात्रा का वर्णन करना, यात्रा का भावात्मक, रचनात्मक, वर्णात्मक से संस्मरण प्रकाशित हुए हैं, जिनमें देश विदेश के जीवन के विविध पक्षों को
दर्शनीय स्थलों के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन विवरण परक भावात्मक शैली में रोचक ढंग से रूपायित किया गया। इस युग में विशाल भारत, सुधा माधुरी में भी उल्लेखनीय संस्मरण प्रकाशित हुए हैं। आचार्य रामदेव, अमृतलाल चक्रवर्ती, बनारसी दास चतुर्वेदी, मंगलदेव शर्मा प्रभृति लेखकों ने इन पत्रिकाओं के लिए क्रमशः स्वामी श्रद्धानंद, बाल मुकुंद गुप्त, श्रीधर पाठक और पदम सिंह शर्मा से संबंध में जीवनी परक संस्मरणों की रचना की है। सुधा में प्रकाशित इलाचंद्र जोशी ने लिखा है, मेरे प्रारंभिक जीवन की स्मृतियां। वृंदावन लाल ने भी कुछ संस्मरण लिखे हैं। पत्रिकाओं में प्रकाशित सामग्री के अतिरिक्त इस अवधि में संस्मरणों के कतिपय संकलन भी प्रकाशित हुए हैं, जिनमें शिवनारायण पांडे, श्री राम, मनमथनाथ गुप्त, शिवनारायण टंडन द्वारा रचित मदन मोहन से संबंधित कुछ पुरानी स्मृतियां, शिकार, श्री राम का शिकार है, और मनमथनाथ गुप्त के क्रांति युग के संस्मरण, और शिवनारायण झलक। इनमें अंतिम कृति जो झलक है वह हरिओद के जीवन की कुछ स्मृतियां दी गई है। इस प्रकार बाबू राव विष्णु राव पराडकर द्वारा संपादित हंस का प्रेमचंद स्मृति अंक है। ज्योति लाल भार्गव द्वारा संपादित साहित्यकारों के संस्मरण हैं जो इसमें उल्लेखनीय है। इस युग में, आलोच्य युग में संस्मरणात्मक रेखा चित्रों की नई विद्या के प्रचलन हुआ। इसके विकास में श्री राम शर्मा, इन्होंने जो जंगलों में शिकार होता था, बोलती प्रतिमाएं, शिकार आदि लिखे हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। श्री राम शर्मा का है बोलती प्रतिमाएं, जंगल के जीव वे कैसे जीते हैं, और शिकार। तो ये जंगल के जीवों के उनके स्मृति परक लिखा है इन्होंने। लेखक ने, श्री राम ने भूमिका की इस कृति में संकलित लेख, स्केच, कहानियां माना है, और यह निसंकोच कहा जा सकता है कि इस कृति की अधिकांश रचनाएं स्केच यानी रेखा चित्र ही है। भाई जगन्नाथ इस संकलन के सर्वश्रेष्ठ रचना है। ग्रामीण जीवन से अपने पात्रों का संकलन करते हुए उनके सुख दुख, त्याग तपस्या का ओजस्वी शैली में जीवन चित्र प्रस्तुत करने में शर्मा जी को कमाल हासिल हुआ। बनारसी दास चतुर्वेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी के संस्मरण रेखा चित्र केवल पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। चतुर्वेदी ने संतों, समाज सेवियों, देश सेवकों और साहित्यकारों से संबंध में अनेक संस्मरणात्मक रेखा चित्र लिखे हैं, जिनका प्रकाशन विशाल भारत अन्य समकालीन पत्रिकाओं में हुआ है, और उनका विशेष बल व्यक्ति के गुणों के उद्घाटन पर ही रहा है। व्यक्तित्व के दुर्बल पक्षों पर भी उनका ध्यान नहीं गया है। सामग्री की वैसी कल्पना मूलक और कलात्मक अभिव्यक्ति भी उनके यहाँ नहीं मिलती है जो महादेवी वर्मा के प्रतिनिधि संस्मरणात्मक रेखा चित्रों में है। जो महादेवी वर्मा के हैं वे हैं रामा, बिंदा, साबिया, बीटो आदि का सुलभ उन्होंने वर्णन किया है। तो आगे चल करके पुस्तक प्रकाशित हुआ है छायावाद, और आगे चलकर छायोदोत्तर संस्मरणात्मक रेखा चित्रों के विकास में महादेवी का अभूतपूर्व योगदान है। महादेवी वर्मा ने समाज के दीनहीन, शोषित व्यक्तियों के कथ्य के रूप में चुन करके भारतीय समाज का जीवन चित्र प्रस्तुत किया है। उनके संस्मरणों में संवेदनशील, भावुक कल्पना और कवि हृदय और कलात्मक अभिव्यक्ति अभूतपूर्व उत्कर्ष देखने को मिलता है। तो इनके बारे में कहा, महादेवी वर्मा ने विषय में जैसी विविधता देखी है अनंतर दुर्लभ है। उन्होंने जीव परिवार में जैसे सोना हिरणी को कहा था, नीलकंठ मोर को, गोरा गाय, नीलू कुत्ता को, और
गिल्लू गलहरी को प्राण के जीवन के संस्मरण उल्लेखनीय